हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। बढ़िया। अच्छा, अगर बढ़िया हो तो अच्छी बात है। पढ़ाई कर लोगे, मूड है। चलो, मूड हो या ना हो, पढ़ना तो पड़ेगा बाबू। ठीक है, मजबूरी है। हालांकि तुमको पकड़ के भी नहीं बैठे, पर हाँ, पढ़ लो, काम ही देगा कहीं ना कहीं। चल, ठीक है। तो हम लोग जो बात करने वाले थे, हम लोग बात कर रहे थे बीज गणित के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे बीज गणित के बारे में। हम लोगों ने इससे पहले 2-3 छोटे छोटे लेक्चर्स, हालांकि 10-10, 15-15 मिनट के आपको वीडियो हैं, वो ज्यादा बड़े बड़े नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा वो लगे। ठीक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो आपके बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, जिससे आपको अपने स्टडी में इम्प्रूव करने को मिले। ठीक है, तो क्योंकि बहुत टाइम सबको क्या होता है कि हम लोग पढ़ तो रहे होते हैं, बट हमको कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो हमको कंफ्यूज करती हैं। अब वो छोटी छोटी चीजें जो हमको कंफ्यूज करती हैं, वो या तो हमने पहले पढ़ी नहीं होती हैं। बहुत से केस क्या होते हैं कि हमको पढ़ाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, या फिर हमने उनको पढ़ा होता है, हमको वो समय के साथ हम वो भूल जाते हैं, या कि उनको रिवाइज ना करना, या उनको अच्छे से समझ उस समय पे, हालांकि उस समय पे हमको आ गई, फिर बाद में हम भूल गए, या अच्छे से समझे नहीं। कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, मैं पर्टिकुलर किसी रीजन पे नहीं जा रहा, पर हाँ, कोई भी रीजन हो सकता है आपके साथ। ठीक है, तो इस वजह से वो सारी छोटी छोटी चीजें जो हमेशा काम आने वाले, आप चाहे 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, किसी भी क्लास में हो, ये चीजें आपको हमेशा काम आने वाली है। आपको कहीं लिखा होगा पद, इसमें इतने पद हैं, आपको पद का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। इसमें इतने गुणांक हैं, गुणांक का मतलब ही नहीं पता कि गुणांक होता क्या है। तो चर कितने हैं, अचर कितने हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, आपको पता ही नहीं है। छोटी छोटी चीजें यदि आपको पता ही नहीं है, आपको पढ़ने ना पढ़ने को, वहां फिर आपको जो चीजें होंगी वहां आपको दिक्कत होगी। तो छोटी छोटी चीजों पे हम लोग बेसिक को मजबूत करते हुए, आप ताकि छोटी छोटी चीजें जो है आपकी, वो आपकी मजबूत रहे। इसी चीज को लेकर के हम आपको ये जो सीरीज है हमारी बीजगणित बेसिक टू एडवांस वाली, इसको शुरू किए हैं कि आपको जो भी छोटी छोटी चीजें, जितनी मैथ्स की छोटी छोटी चीजें हैं, एकदम मिनी मिनी प्रॉब्लम, ठीक है, जिसको आप बाई चांस जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो फिर या टेस्ट होते हैं तो आप कहते हैं सिली मिस्टेक हो गई। सिली मिस्टेक नहीं करनी। अगर ये सिली मिस्टेक करने लगोगे ना, तुम्हारा जो धीरे धीरे करके लेवल है ना, वो डाउन होता चलेगा। देखो, ये सिली मिस्टेक्स नहीं करना। अगर लेवल को डाउन नहीं करना, ग्रो और करना है, तो उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। वरना आज आप इस स्टेज पे हैं, फिर उसके बाद इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, जितना आप कंफर्ट जोन में जाते चले जाएंगे उतना ही आप डाउन। देखो, अपने आप को रगड़ना है तो रगड़ दो। तो भैया, दो ही ऑप्शन होते हैं व्यक्ति को। दो ऑप्शन कौन कौन से होते हैं बताया जाएगा। करना है, देखो, दो ऑप्शन आप करो, बहुत ही बेटर रहेगा। यदि या तो कोई चीज करो तो जी जान लगा दो, वरना करो ही ना। बीच में रहने वाला ना सिस्टम बहुत खराब होता है। अगर कर रहे हो तो पूरा उस पे एफर्ट दो, अपना 100% दो, उसको जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम हो सकता है दो। और आपके लिए सिर्फ इस समय जरूरी क्या है, पढ़ाई। याद रखना, देखो, हम जो भी लोग हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत हमारी कलम ही है। अभी अच्छे से सोचो, अच्छा आप लोग सोचो, स्वयं से सोचो कि आपके पास क्या इस पढ़ाई के अलावा और कोई ऑप्शन है, कोई भी और ऑप्शन जो आप कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ बेटर हो सकती। कोई और ऑप्शन नहीं है। तो बस एक यही ऑप्शन, जब सिंगल ऑप्शन बचा हुआ है स्टडी का, ये कर लो ना। क्यों इससे मन भरता है। चलो, फिर आगे बात करते हैं, नहीं तो अगर मैं बातें करने लगूंगा तो फिर बात करता ही रह जाऊंगा। ठीक है, तो पहले इसको बात करते हैं इस पे। चल, तो हम लोग व्यंजक के बारे में पढ़ रहे थे, व्यंजक के बारे में पढ़ रहे थे। तो व्यंजक पे हम लोगों ने पढ़ लिया था, घात को पढ़ लिया था, पद और गुणांक बचने वाले। ठीक, पद और गुणांक पढ़ना बाकी। ठीक है, तो पद और गुणांक की यदि बात करें तो पहले पद की बात करते हैं। पद होते क्या है। ठीक है, हमने कल होमवर्क होमवर्क रीड आउट कर, आपका जो कल होमवर्क दिया था क्वेश्चन, उसको भी बता देंगे, चिंता न करो, पहले इससे समझ लो फिर बता।
देखो पद क्या है, पद क्या है, चलो अच्छा पद से पहले उसी को बता दे रहे हैं, होमवर्क वाला क्वेश्चन। देखो होमवर्क वाला जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन तो एटलीस्ट याद नहीं है, पर कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि 4x² प्लस 2x² प्लस 5, शायद यही क्वेश्चन था शायद। चल तो यही क्वेश्चन था, तो इसको देखते हैं। देखो यहाँ पास हमको करना क्या था कि ये 4x² है, ये 2x² है, याद कीजिए लेक्चर नंबर 1 या शायद 2 है जिसपे ये सारी चीजें आपको बताई गई थी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 6x² प्लस 5, क्या हो जाएगा प्लस 5। अब यहाँ पास आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पास आपसे पूछा गया था चर की अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात इसके बाद आपको निकालनी थी। कुछ बच्चों ने यहीं से किया होगा, यदि किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो और अच्छी बात है, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये ऐसे करना था। तो यहाँ चर की अधिकतम घात यदि बात की जाए, चर की अधिकतम घात बराबर 2 होगी, ठीक है। कितनी होगी चर की अधिकतम घात, कितनी होगी 2, क्योंकि यहाँ देखो दोनों चर सेम थे, चर के ऊपर घात कितनी भी हो उससे मतलब देखो यदि ये जुड़ते कब है, जब सेम घात के हो, और यहाँ ये जो यहाँ 4 और 2 है ये कुछ भी हो इनसे मतलब नहीं है, हमको चर से मतलब है चर सेम होने चाहिए, उनकी घात जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे पहले ही वीडियो पे हमने बताया था कि यदि x और x है तो ही जुड़ेंगे, मतलब x⁻1 और x⁻1 है तो ही जुड़ेगा, x² के साथ x कभी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। या x मतलब जब घात भी सेम हो और हमारा चर भी नीचे जो हो वो सेम हो, ठीक। जब दो कंडीशन होंगी तब जुड़े। चल पद पे आते हैं, पद की बात। पद क्या होते हैं, चलो इसी से लेते हैं। 6x² प्लस 5, समझो 6x² प्लस 5, जब भी कभी हमको कोई भी व्यंजक दिया हो, कोई भी व्यंजक दिया हो, तो चर पे हम लोग सिर्फ एक ही चीज ध्यान देते हैं, पहले चर पे जाने से पहले वो सॉरी पद पे जाने से पहले हमको एक चीज ध्यान देना है, हमको यहाँ पास जोड़ का चिन्ह और घटाव का चिन्ह, जोड़ का और घटाव का चिन्ह देखना होता है। यदि इसी के साथ साथ हम ले लें 4x² प्लस 5y प्लस 9, ठीक है। यदि इसी के साथ हम ले लें 3x² प्लस 4y प्लस 6z प्लस 4, ठीक। आई बात समझ, चल तो देखो यहाँ पास हमको क्या देखना होता है, जोड़ और घटाव के चिन्ह। यहाँ पास देखो अगर तुम देखो, और एक हम ले लेते हैं 4x, या यहाँ लिख लेते हैं 10x लिख लेते हैं, यहाँ पास हमको देखना क्या होता है, पद का मतलब देखो जहां से जोड़ और घटाव के चिन्ह जहां लगे हो, यहाँ हालांकि सब में जोड़ के लगा, चलो माइनस को लगा लेते हैं, कहीं कहीं माइनस कर लेते हैं क्योंकि समझ में आ जाए। देखो अगर हम यहाँ पास क्या करते हैं तो हमको देखना होता है जोड़ का चिन्ह, पहले तो एक जोड़ का चिन्ह ये है, ये दोनों ये यहाँ से यहाँ तक अलग कर रहा है और ये अलग कर रहा है, अलग अलग है, इनको जोड़ रहा है, तो यानी यहाँ पास अगर देखें तो 1 और 2, तो पद कितने हो गए 2। यहाँ पास देखो 1 2 3, यहाँ देखो एक ये चिन्ह है, एक ये चिन्ह है, ये इसको अलग कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ अलग है, कितने हैं 3, यहाँ कितने 1 2 3 4, तो कितने हो गए 4, यहाँ कितना है 1 1। तो यहाँ पद की यदि बात करें तो यहाँ 2 पद हैं, यहाँ 3 पद हैं, यहाँ 4 पद हैं, यहाँ 1 पद, समझ में आया। मतलब कि हमको देखना है जो जो चिन्ह है चिन्ह के अलग, चिन्ह के अलग, ये जो चिन्ह है ये पदों को अलग करते हैं, ठीक है। ये पदों को क्या करते हैं अलग करते हैं, विभक्त करते हैं। यहाँ कितने 1 2 2 पद हैं, 1 2 3 3 पद हैं, 1 2 3 4 4 पद हैं, समझ में आ गया।
पद निकालना आई होप आप सभी क्लियर हो गया होगा। यदि पद निकालना क्लियर हो गया तो अब इसके आगे हम गुणांक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गुणांक भी बहुत ही इजी है, ठीक है। देखो चीजें सब इजी, कोई भी टफ कुछ नहीं, बस आपका अगर बेस मजबूत नहीं है तो वो मजबूत करना पड़ेगा चाहे जो। देखो अगर चीजों को समझना है तो पढ़ना तो पड़े, बिना पढ़े कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। चल ज्ञान कुछ ज्यादा हो गया। चलिए फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पद पढ़ लिया, पद के बाद गुणांक की अब बात करते हैं। एक बात तो तय है, कितने मतलब वो है ना, टीचर कितना भी ज्ञान दे दे, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल के बाहर। अभी तो बस जैसे हमने मोटिवेट किया बस फूल गए, थोड़ी देर बाद निकल गई हवा पूरी। ऐसे ही होता है तुम लोगों के साथ, जैसे ही मोटिवेट किया एकदम से फूल गए, थोड़ी देर बाद फिर फुस। बेटा ऐसे नहीं पढ़ाई होगी, मोटिवेट रहना पड़ेगा, मन ना करे तब भी पढ़ना पड़ेगा। तो गुणांक पे आते हैं। गुणांक का मतलब होता है, अगर इसको करें थोड़ा सा अलग तो गुणा और अंक। क्या आ रहा है? गुणा और अंक। गुणा और अंक का मतलब यानी वो अंक जो गुणे में हो। एक हिसाब से ये भी बोल सकते हैं कि वो अंक जो गुणे में हो, या जो गुणा में हो या गुणे या गुणा में जो हो, वो अंक जो गुणा में हो, यानी वो डिजिट जो मल्टीप्लिकेशन में आता हो। क्लियर है? यदि वो डिजिट जो मल्टीप्लिकेशन में आता हो तो कैसे, जैसे अब हम बात करें गुणांक की तो गुणा अंक यानी वो अंक जो गुणा में हो। नहीं गुणा में अब कौन सा अंक होगा ये भी समझते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में भी जो थोड़ी सी नॉलेज लेना पड़ेगा, नॉलेज की जरूरत तो है, नॉलेज नहीं है तभी तो आए हो यहाँ। चल तो समझो ये अगर बात करें तो जैसे आप ले लेते हैं 4x² + 5, ठीक है, +5 इतना ही रखते हैं। अगर इस पे पूछ लिया जाए, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो समझते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप इस पे बताइए कि इसमें चर का गुणांक क्या है। चर का गुणांक क्या है? तो क्या है बाबू, आपको पता है? पता है? कमेंट करो, फिर कमेंट करो करो करो, जल्दी करो करो। चलो तो चर का गुणांक क्या है? चर का गुणांक यदि दिया देखा जाए तो ये जो चर है, ये वाला चर पद है, ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा चर पद। और ये जो होता है ये हमारा होता है अचर पद। अरे पद पे एक चीज और बता दे फिर गुणांक पे आते हैं। देखो वो पद जिसके मतलब जो चर के साथ होता है वो हमारा पद क्या कहलाता है? चर पद। जिसमें कोई ना कोई चर हो वो पद क्या कहलाएगा? हमेशा हमारा चर पद। और जिसमें कोई भी चर नहीं होगा, केवल अचर होता है, वो हमारा कहलाता है अचर। हाँ चर के साथ साथ अचर हो वो चलेगा, लेकिन चर होना चाहिए। अगर चर है तो वो चर पद कहलाएगा, अगर चर नहीं है एक भी तो वो अचर पद कहलाएगा। चल चर पद की यदि हम बात करें, चर पद हमारा क्या लिखा हुआ है?
चार पद लिखा हुआ है 4x², ठीक है, 4x², 4x² लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × x², ठीक है। अब हमारी ये जो लाइन है बेहतरीन, एक खूबसूरत लाइन जो लिखी हुई है, वो अंक जो गुणा में हो, तो यहां कौन सा अंक गुणा में है, 4 अंक ही तो है 4, ये तो अंक है नहीं, 4 अंक है, और 4 क्या है, गुणे में भी है, तो हमारा यहाँ 4 का गुणांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई, गुणांक क्या हो जाएगा, 4। सीधी सी बात समझ में आ गई। अगर इसी तरह हम कोई और कोई इक्वेशन आपसे पूछ लें, जैसे आपको दे दें 4, हर बार 4 ही आ रहा है, इस बार कुछ चेंज करते हैं, 9x² + 5y⁵, बस इसमें पूछ ले y का गुणांक बताइए। y के गुणे में क्या है बाबू, y के गुणे में है बाबू 5, तो 5 का गुणांक, वो y गुणांक क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आई बात। अगर यही x की बात करें तो x² के अगर गुणांक बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, x² गुणांक 9 हो जाएगा। आई बात समझ में आ गई तो थम्स अप करो। और एक क्वेश्चन दे रहे हैं 4y² - 2y² का गुणांक बता के दिखाओ। ये क्वेश्चन है आप सबके लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। ये क्वेश्चन कमेंट करके जाना, सुन मेरी बात, कमेंट करके। और हाँ, जो बातें बताएं याद भी कर लेना, भूल ना जाना।